नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सूरह ज़ुमर। इस सूरत के बाद 7 सूरतें ऐसी हैं जो हामीम से शुरू होती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हर चीज का एक मग़ज़ होता है और खुलासा होता है। कुरान मजीद का मग़ज़ और खुलासा फरमाते हैं मज़ामीन के एतबार से वो ये हवामी में सबआ है। ये 7 सूरतें हैं जो हामीम से शुरू होती हैं और सूरह ज़ुमर उन 7 सूरतों के लिए तमहीद है। तमहीद है उन 7 सूरतों की। हमारे बड़े अकाबिर के बारे में आता है कि जब उनकी मजलिस में कोई आता, अव्वल तो वो उनसे पूरे पूरे कुरान सीखते थे। अगर ज्यादा वक्त उसके पास ना होता तो वो उसको ये 7 सूरतें सिखाया करते थे कि चलो जितना वक्त तुम्हारे पास है ये 7 सूरतें सीख लो। कुरान मजीद के जो बुनियादी अहकामात और मसाइल हैं वो तुम सीख जाओगे। अकायद के एतबार से, अकीदे के एतबार से सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। सूरह ज़ुमर का दावा है। हर सूरत का एक दावा होता है जिसके मुताल्लिक सारी तफसील होती है। इस सूरत का दावा क्या है? अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। फरमाया पुकार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह को पुकार, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। फरमाया हमने ये कुरान मजीद नाजिल ही इसलिए किया है, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। हमने ये कुरान आपकी तरफ हक के साथ नाजिल किया। आपको चाहिए कि आप अल्लाह की इबादत करें, दीन और पुकार को अल्लाह के लिए खालिस करते। फरमाया तुम अल्लाह ही को पुकारो, अल्लाह ताला ही तुम्हारी पुकार को सुनेंगे। ये अकीदा रखना कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं और इनकी मोड़ता नहीं, फरमाया ये मुशरिकों का अकीदा है। मुशरिक लोग क्या कहते थे? मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम इन गैर खुदा की इबादत इसलिए करते हैं, इनसे इसलिए मांगते हैं, अपनी झोली इसलिए फैलाते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। हमारी इनके आगे और इनकी रब के आगे। फरमाया ना ना, तुम बराहे रास्त मुझे पुकारो, इसके जरिए तुम्हें मेरा कुर्ब हासिल हो जाएगा, मेरा कुर्ब हासिल हो जाएगा। ये कहना कि ये अल्लाह का बेटा है, ये अल्लाह की बेटियां हैं, ये फला है फला है, सुब्हानहू। फरमाया रब की जात इससे पाक है, रब की जात इससे पाक है। खलक़स समावात, फिर अपना तारुफ कराया, अल्लाह है कौन? फरमाया आसमान उसने बनाए, जमीन उसने बनाई, रात और दिन का निजाम उसने बनाया, चांद सूरज उसने बनाया। अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार, अजीज भी वही है, गफ़्फ़ार भी वही है। फरमाया उस रब ने तुम्हें एक इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीमात से पैदा किया, फिर उन्हीं से उनकी ज़ौजा हजरत अम्मा हव्वा को पैदा किया, और फिर फरमाया तुम बढ़ते बढ़ते आज दुनिया में अरबों इंसान मौजूद हो। वअनज़र लकुम मिनल अनआमि, और फिर अल्लाह ताला ने किस तरह तुम्हें पैदा किया? फरमाया तुम्हारी माओं के पेटों में अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन,
पानी का एक नुत्फा था, जमा हुआ खून बन गया और गोश्त का एक टुकड़ा बन गया, हड्डियां बन गई, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा दिया। फरमाया ये सारे काम अल्लाह ताला ने किए। तुम्हारे जिस्मों को बनाया, तुम्हारी जिसामत को बनाया, आंखों को बनाया, कानों को बनाया, दिमाग, आंखों को, दिल को बनाया, सारी चीजें बनाई। फी ज़ुलुमातिन सलास, सब कुछ अल्लाह ने 3 अंधेरों के अंदर किया है। 3 अंधेरे, मां का पेट, रहम मादर और झिल्ली जिसके अंदर बच्चा लिपटा होता है। 3 अंधेरों के अंदर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये तुम्हारा रब है, ला इलाहा इल्लाहु, जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। फअन्ना तुसरफून, कहां उल्टे जाते ऐसे रब को छोड़ के जिसने तुम्हें वहां पैदा किया, एक नुत्फे से परिपैकर इंसान बनाया, उस रब को छोड़ते हो। तुम्हारी मर्जी। याद रखो, कुफर करोगे, नाशुक्री करोगे, हमारा कोई नुकसान नहीं। इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम। लेकिन याद रखो, बंदा हो के कुफर करे, नाशुक्री करे, रब को पसंद कोई नहीं है। वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, हाँ व इन तशकुरु, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, कर तो नहीं सकते लेकिन जितना मुमकिन हो तुम शुक्र अदा करते रहो। यरज़हु लकुम, शुक्र करने वाला बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है, वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा होता है। कल भी हमने पढ़ा, अल्लाह ने हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का जिक्र किया कि नहीं, और शुक्र के तौर फरमाया ये बहुत शुक्र अदा करते थे हमारा। और क्या फरमाया, निअमल अब्दु, कमाल के बंदे थे, कमाल के बंदे थे कि नेमतें भी थी और रब का शुक्र भी था। इंसान, जब तू मजबूर हो जाता है और तुझे दुनिया का कोई सहारा नजर नहीं आता, हर तरफ से तू लाजवाब हो जाता है, फरमाया उस वक्त तो सिर्फ अल्लाह ही को पुकारता है। फिर तो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम्हें कोई दर नजर नहीं आता। पूछा जाता है जी अब क्या कर रहे हो, कहते हो रब ते छोड़ी बैठे हैं जी, और रब ते छड़ देती है। अल्लाहु अकबर। फरमाया वही रब जब तुम्हारी मुसीबत दूर कर देता है, परेशानी और तकलीफ दूर कर देता है, अफसोस यह है कि उस रब को छोड़कर फिर औरों का नाम लेने लग जाते हैं। वहां से शिफा मिली, फलानी मुसीबत में ये काम आया, ये दवाई खाई तो मैं ठीक हो गया, फला मददगार मेरा साबित हुआ। हाँ, उस वक्त ये कहां थे जब कहते थे अल्लाह पे छोड़िए, उस वक्त ये कहां थे। अब जब रब ने काम बना दिया तुम्हें गैर याद आ गए। ऐ इंसान, कितना नाशुक्र है तू, कितना नाशुक्र है तू। अल्लाहु अकबर। फरमाए ये जिहालत वाले काम है, जिहालत वाले काम नहीं, इल्म वाले काम किया करो। अल्लाह के यहाँ आलिम और जाहिल फरमाया बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। दूसरे रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया, तरगीब दी, लोगों रब की नाफरमानी से बाज आ जाओ, तुम्हारा नतीजा आखिरत में तभी अच्छा निकलेगा। आखिरत में तभी नतीजा अच्छा निकलेगा जब रब की नाफरमानी छोड़ोगे। या अल्लाह, रब तेरी नाफरमानी छोड़ना कोई आसान काम तो नहीं। दिल करता है झूठ ना बोले, लेकिन क्या करें, सच बोले जान फंसती है। दिल तो करता है सूद ना लें, लेकिन ना लें तो काम नहीं चलता, क्या करें। दिल तो करता है झूठी कस्में ना खाएं, लेकिन झूठी कसम न खाएं तो फिर कारोबार नहीं चलता, कहां से खाएंगे, कहां से कमाएंगे। फरमाया अगर गुनाह से बचने की वजह से तुम्हें कोई मुश्किल आए तो फिर सुन लो, उस मुश्किल का भी, जो उस मुश्किल में तुमने सब्र किया, युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, हम क़यामत के दिन बगैर हिसाब के उसका तुम्हें अजर नसीब फरमाएंगे। कोई बात नहीं, बगैर हिसाब के अजर मिलेगा। आदमी आए तो सही ना, अल्लाह तो एक एक चीज का अजर सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह ताला ने
कुरान वाले बंदों को बड़ी जबरदस्त बशारत दी। फबश्शिर, मेरे हबीब आप बशारत दे दें इबादी, मेरे बंदों को, जो मेरे बंदे हैं ना मेरे हबीब, आप उनको खुशखबरियां सुनाएं। या अल्लाह, आपके बंदे, ये सारी कायनात आपके बंदे हैं। फरमाया हाँ, पैदा तो मैंने ही किए हैं लेकिन सारे मेरे नहीं हैं। मैं तो सबका हूं लेकिन सारे मेरे नहीं हैं। जो मेरे हैं ना उनको आप खुशखबरियां सुनाएं। अय अल्लाह, आपके कौन से? फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फयत्तबिऊना अहसनहु, मेरे बंदे वो हैं जो मेरे कुरान को बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं। यस्तमिऊना अल-क़ौला, मेरी बात को गौर से सुनते हैं और गौर से सुनने के बाद फयत्तबिऊना अहसनहु, कुरान के खूबसूरत खूबसूरत हुक्मों की पैरवी करते हैं। उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, फरमाया तुम नमाज में पढ़ते हो ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। फरमाया अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसने मेरे कुरान को तवज्जो से सुना, मेरे कुरान के हुक्मों को माना, इस बंदे को रब ने हिदायत दे छोड़ी है, इसको मिल गई हिदायत। व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और अल्लाह की नजर में ये अक्लमंद इंसान है। कुरान वाला अक्लमंद इंसान है। हमेशा रब से दुआ करें कि अल्लाह हमें कुरान सुनने वाला और इसके हुक्मों को मानने वाला बनाए। जिंदगी कुरान वाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं। शुक्र अदा करें आप लोग कि अल्लाह ने हमें कुरान की निस्बत अता फरमाई है। हमारे पास इस जमाने के अंदर भी अल्लाह ने हमें कुरान मजीद के साथ जोड़ के रखा है। ये हिदायत भी है और अल्लाह पाक फरमाते हैं जुड़ने वाले अक्लमंद भी हैं। फरमाया ये कुरान ऐसी चीज है कि अगर इंसान पूरे तवज्जो के साथ इसको सुने, तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, फरमाया इंसानी जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, कुरान की तासीर यह है, फरमाया इससे इंसान का दिल नरम हो जाता है, दिल नरम हो जाता है। ये कुरान मजीद की तासीर है। अगर हमारे दिल नरम नहीं होते इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद हमारे ऊपर असर नहीं करता। कुरान मजीद सिर्फ रस्मी तौर पर पढ़ना और सुनना नहीं, कुरान में डूब कर पढ़ना चाहिए। डूब डूब के इंसान पढ़े, यूं समझे कि मेरा रब बराह रास्त मेरे से खिताब कर रहा है, बराह रास्त मुझसे ही अल्लाह ताला कलाम कर रहे हैं। जब इस अंदाज से इंसान कुरान पढ़े ना, फिर इंसान की जबान पर कुरान नहीं होता, दिल दिमाग पर भी कुरान ही होता है, कुरान ही कुरान होता है। फिर ये इंसान होश के अंदर हो तब भी दिल दिमाग जबान पर कुरान होगा, होश में ना हो तब भी दिल दिमाग पर कुरान ही होगा। लेकिन इंसान जिस चीज को अपने पर सवार कर दे ना, वो चीज इंसान की जबान से खुद ब खुद निकलती है। जो गाने के शौकीन है ना, वो सोए पड़े कि गाना गा रहे होते, कोई ना कोई उल्टी बात ही कर रहे होते सोते सोते। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं, मरते मरते भी गाने ही गा रहे होते जब होश कोई नहीं होती। और जिस शख्स ने कुरान में डूब कर अपनी जिंदगी गुजारी, वो जागता हुआ भी कुरान पढ़ता है, सोता हुआ भी जबान पर अल्लाह का कुरान ही जारी होता है। जब मौत का वक्त आता है, बेहोशी का आलम होता है, उसे कोई पता नहीं होता, फिर भी रब का कुरान पढ़ रहा होता है, रब का कुरान पढ़ रहा होता है। यह रब के कुरान की तासीर है, तासीर है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, और भी बड़ी आते हैं। वलक़द ज़रबना लिन्नास फ़ी हाज़िल कुरान, कुरान का अल्लाह ने जिक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग डराने और धमकाने लगे, आप ये क्या करते हैं, हमारे माबूदों की नफी क्यों करते हैं, और ये आप क्या कलाम पढ़ के सुनाते हैं। हमारे बच्चे आपके पास, हमारे घरों के अंदर जो है ना तफरीक होना शुरू हो गई, बाप उधर है बेटा उधर है। अब बाज आ जाए आप इन कामों से, वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, ये आपको डराते हैं, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं है।
अगर इनको अपने खानदान पर यकीन है, अपनी जमात पर यकीन है, अपनी कुव्वत पर यकीन है, अपने बाजुओं पर यकीन है, तो फरमाया हमारे पैगंबर को भी अपने रब पर यकीन है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अबदा व युखव्विफूनका बिल्लज़ीना मिन दूनी व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। फरमाया ये गुमराह है, इनको कहां से हिदायत मिलेगी। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा। फरमाया अल्लाह तो वो है कि जो मौत के वक्त तुम्हारी रूहों को कब्ज़ कर लेता है। मौत जो है, ये नींद जो है, ये मौत की एक निशानी समझे, उसकी एक मिसाल समझे कि जब इंसान सो गया, कोई पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कितने घंटे बीत जाते हैं इंसान को पता नहीं लगता। फरमाया नींद के वक्त भी अल्लाह रूह कब्ज़ करते हैं, मौत के वक्त भी अल्लाह ही रूह कब्ज़ करते हैं। मौत के वक्त आरजी रूह कब्ज़ होती है और मौत के वक्त हमेशा के लिए कब्ज़ हो जाती है, और नींद के वक्त आरजी तौर पर। और कितने लोग हैं जो रात को सोते हैं पर सुबह उठते हैं कोई नहीं, हमेशा की नींद सो जाते हैं। इसलिए फरमाया जब सोकर उठो तो दुआ मांगा करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें मरने के बाद फिर जिंदगी अता की। मर गए थे रात को, व इलैहि नुशूर, सोए आज तो उठाए, एक दिन आएगा सोएंगे यहां नहीं, मैदान माशर में जाके उठेंगे, वहां पहुंचेंगे। ये मौत का एक असर है और एक निशानी है जो अल्लाह नींद की सूरत में रोजाना दिखाते हैं। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह अपनी तौहीद बयान करते करते फरमाया देखो काफिर वो हैं जिन्हें अल्लाह की तौहीद पसंद नहीं है, कि जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके सामने तो फरमाया उनके दिल बिदकने लगते हैं, जब गैरुल्लाह का तज़किरा होने लगे तो फिर बड़े खुश हो जाते हैं। फरमाया तुम ईमान वाले बनो, रब के तज़किरे पर खुश हुआ करो, गैर के तज़किरे पर नहीं। या अल्लाह तो इतना अजीम, हम तो इतने हकीर, इतने गुनहगार, हम किस तरह तेरे दर पर आए। फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से तुमने कभी भी नाउमीद नहीं होना। तौबा करना तुम्हारा काम है, गुनाहों को माफ कर देना मुझे रब्बुल आलमीन का काम है, मैं माफ कर दूंगा। सारे गुनाह जिंदगी में माफ करा लो, सारे जिंदगी में माफ करा लो, सब माफ कर दूंगा। कुफर किया तब, शिरक किया तब, कोई और गुनाह किया, जिंदगी में सब माफ। मर के आगे फरमाया फिर शिरक माफ नहीं होगा। और बल्कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त खिताब किया, जबकि अल्लाह के किसी नबी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि वो शिरक करेंगे, ये शिरक की तालीम देंगे। लेकिन अल्लाह ने अवाम उन्नास को, आम लोगों को ये बात सिखलाने के लिए फरमाया वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, आपकी तरफ भी वही है, पहले पैगंबरों की तरफ भी हमने यही वही भेजी थी। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक बिल फर्ज वल महाल, बिल फर्ज वल महाल, बिल फर्ज वल महाल। अगर आप भी शिरक करेंगे अल्लाह आपके अमलों को भी ज़ाय कर देगा। कि जाए कि एक आम आदमी और अवाम उन्नास जो है ना ये करे। सूरत का नाम सूरह जुमर है। जुमर का माना है जमातें। आखिरी रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की जानिब से जहन्नम में जाने वालों की भी जमातें बना दी जाएंगी। जहन्नमी लोग इकट्ठे कर दिए जाए, इकट्ठे हो जाओ, तो चलो जाओ जहन्नम में। जब वो जहन्नम में इकट्ठे करके ले जाए जाएंगे तो वहां का जो दरोगा होगा वो उनसे कहेगा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, कोई रसूल नहीं आए थे तुम्हारे पास, अल्लाह के भेजे हुए, उनके को नाइबीन, अल्लाह की किताबें, यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, जो रब की आयात पढ़ के सुनाते थे, वो आए थे कि नहीं आए थे।
इस दिन से डराया था कि नहीं डराया था? कहेंगे बला आए थे, लेकिन अफसोस कि हमने उनकी बात ही नहीं सुनी। हमने कहा ये कौन आ गया, ये तो हमारी तरक्की में रुकावट का जरिया बन गए ये दीन वाले लोग। ये 14 सदियों बाद 15वीं सदी के अंदर भी कुरान 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 की बातें करते हैं। ये तो कुरान होना चाहिए, कुरान का निजाम होना चाहिए, इस्लाम का निजाम नाफिज इस जमाने में। तो छोड़ो जी, ये तो पुराना जमाना हो गया। हमने उनको ये कहा था, हमने उनकी बात ही नहीं सुनी। अच्छा, फिर उदखुलू अब्वाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे खुले हैं, चले जाओ अंदर। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, फरमाया जो मुत्तकी लोग, तकवे वाले लोग हैं, अल्लाह ताला फरमाएंगे ये भी इकट्ठे हो जाओ। ये जी फला मुल्क में रहते हैं, अरबी हैं आ जाए, अजमी हैं आ जाए, हबशी हैं आ जाए, सुरयानी हैं, सारों को अल्लाह इकट्ठे करेंगे। एक एक करके जन्नत, देख कोई भी नेमत हो ना, वो एक एक में मजा नहीं आता। खुशी हमेशा जमा होकर होती है। अब किसी घर में शादी हो रही हो तो एक दो बंदे हो तो कहते एक शादी है यार, 4 बंदे तो है ना, फिर खुशी होगी। ईद हो, बंदा कहे आज इस मुसलमान की ईद है, कल इसकी होगी, परसों इसकी ईद होगी, वो कोई ईद होती है? ईद क्या होती है? सारे इलाके में, सारे मुआशरे में ईद हो। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को खुश करने के लिए वहां भी मुत्तकी लोगों को जमा करेंगे इकट्ठे, और अल्लाह ताला फरमाएंगे अब वफद की सूरत में जन्नत के अंदर चले जाओ। फरमाया पहले ही दरवाजे खुले होंगे जन्नत के, और जन्नत पर पहरेदार खड़े होंगे। वो इनकी शान और शौकत देखकर कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम्हारे लिए। गार ऑफ ऑनर पेश किया जाता है ना, अब सदर साहब बन गए, नए सदर आए हैं जी, नए वजीर आजम आए हैं जी, फलाने मुल्क से वजीर आजम आया, सलामी पेश की जाती है। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, रब के फरिश्ते सलामी पेश करेंगे और कहेंगे तिब तुम, बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजारी, तुम अंबिया के मिशन पर कायम और दायम रहे। फदखुलूहा खालिदीन, जाओ हमेशा हमेशा जन्नत के मजे करो। जब वो जन्नत में जाएंगे तो जाते ही अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने सारे वादे ही पूरे कर दिए। जितने वादे थे ना सारे सच्चे हो गए। जन्नत हमें अता कर दी। फनिअम अजरुल आमिलीन, अल्लाह पाक फरमाते हैं जो अमल करके आए हमने कितना बेहतरीन अजर दिया उनको, कितना बेहतरीन अजर दिया। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के अर्श को घेरे हुए होंगे, रब की जानिब से फैसले हो रहे होंगे। फरमाया हर तरफ से एक ही आवाज होगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहली सूरत अल मुमिन शुरू होती है हामीम वाली। फरमाया यह हुक्मनामा कुरान है उस अल्लाह का जो गालिब भी है, इल्म वाला भी है, गुनाह माफ करने वाला भी है, तौबा कबूल करने वाला भी है, नाफरमानों को सख्त सजा देने वाला भी है। दोनों उसकी सिफात है। फिर वही कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस हुक्मनामे का इनकार कौन करते हैं? फरमाया सरकश और जिद्दी लोग इनकार कर रहे हैं। बात समझ उनको भी आ गई, और ये लोग तबाह होंगे कौम नूह, कौम आद वगैरह की तरह। और जो हमारे इस हुक्मनामे को मानेंगे ना, कुरान मजीद को, फरमाया उनकी शान ये है कि अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते भी इन लोगों के हक में दुआ करते हैं। जो इस कुरान, इस हुक्मनामे को मानते हैं, उसके लिए अल्लाह के अर्श के उठाने वाले फरिश्ते दुआ करते हैं, रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा। अल्लाह ने वो दुआ भी बता दी, ऐ हमारे रब, आपका इल्म भी वसी है, आपकी रहमत भी वसी है। हम आपसे दरखास्त करते हैं या अल्लाह, जो तौबा करके तेरे रास्ते पर चल गए हैं, इनको जहन्नम से बचा कर इनको जन्नत में दाखिल फरमा दे। सिर्फ इनको नहीं,
या अल्लाह इनके आबाओ अजदाद, इनकी बीवियां और इनकी औलाद में से भी जो नेकोकार हैं, चाहे दर्जे में फर्क है, ऊपर नीचे हैं, अल्लाह हमारी दरख्वास्त यह है कि उनको भी इनके साथ ही जन्नत में दाखिल करवा दे। अल्लाह अकबर। देखो ना, एक नेक आदमी का कितना फायदा, उसकी वजह से उसके बाप के हक में दुआ हो रही है, उसकी वजह से उसकी बीवी के हक में दुआ हो रही है, उसकी वजह से उसकी औलाद के हक में दुआ हो रही है। चौथी बात फरमाई कि जो इस हुक्मनामे का इनकार करेंगे अल्लाह उनको जहन्नम में डाल देगा। और फरमाया कि जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, एक वक्त आएगा इन जहन्नमियों को अपने आप पर गुस्सा आ रहा होगा, अपने आप पर। इंसान को उल्टा काम कर ले, जब उसका नतीजा आए ना, तो बसा औकात इंसान खुद तंग हो जाता है, यार मैं क्या कर बैठा, ये ऐसे उल्टा मैंने काम किया, गले ही पड़ गया, मुसीबत ही पड़ गई है। तो जहन्नमी भी जहन्नम में जाकर एक मर्तबा अपने आप पर गुस्से हो रहे होंगे कि हम करते क्या रहे, कैसे बेवकूफ रहे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, हाँ हाँ, जिस तरह आज तुम्हें अपने आप पर गुस्सा आ रहा है ना, जब मेरी तरफ से दुनिया में तुम्हें बुलाया जाता था, तुम हमारी नहीं सुनते थे, मेरे नबियों और पैगंबरों को नहीं सुनते थे, हमें भी तुम्हारे ऊपर ऐसे ही गुस्सा आता था, हमें भी गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें मोहलत दी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। तुम ताकत के नशे में थे, ओहदे के नशे में थे, हुकूमत के नशे में थे। आज बताओ ना, लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी हुकूमत है? हदीस में 3 मरतबा ऐलान होगा, कोई जवाब नहीं देगा। बड़े बड़े बादशाह जिनकी हुकूमत में कोई कहते ना चिड़िया पर नहीं मार सकती, बताओ कौन है बादशाह? कोई जवाब नहीं देगा। आखिर ऐलान होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहहार, आज तो हुकूमत उस अल्लाह की है जो वाहिद और यकता है, सब पर गालिब है, बाकी मगलूब है। यही बात फरमाया उस रजुल मोमिन ने कही थी जब मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने कलमा हक बुलंद किया ना फिरौन के सामने, तो उसने कत्ल की धमकी दी और आपस में कत्ल के मशवरे करने लगे। तो फिरौनियों में से ये एक बंदा वहां पर खड़ा हो गया। अल्लाह ताला हक की तायीद के लिए कहां कहां से बंदे खड़े कर देते हैं। दरबार फिरौन का है, रिश्तेदार फिरौन का है, लेकिन वहीं खड़ा हो गया, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, क्या तुम उस बंदे को कत्ल करते जो ये कहता है मेरे रब अल्लाह है? या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीन फिल अर्द फमन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि इन जाना। मेरी कौम, तुम मुझे बताओ, आज तुम्हारी हुकूमत है, गलबा तुम्हारे पास है, तख्त तुम्हारे पास है, फौज तुम्हारे पास है, असला तुम्हारे पास है, ऑर्डर तुम्हारे पास है, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन बताओ रब का अजाब आया तो ये चीजें तुम्हें अल्लाह के पकड़ से बचा सकेंगी? जो जबरदस्त तकरीर की अल्लाह ने पूरे 2 रुकुओं में उस रजुल मोमिन की तकरीर जिक्र की है। 2 रुकुओं में सूरह जुमर के 4थे और 5वें रुकू में, और दोनों रुकू पढ़ने के काबिल है कि बादशाह फिरौन की दरबार में किस तरह उस बंदे ने कलमा हक बुलंद किया। नतीजा क्या हुआ? फरमाया वही फिरौन जो हुकूमत के नशे में था, अल्लाह ने उसको ऐसा पकड़ा, बज़ाहिर तो वो पानी में डूबा। फरमाया आज भी आग का अजाब सुबह और शाम उनको होता है। अन्नारु युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, तो अजाब कब्र भी क्या है भाई? बरहक है, चाहे हमें नजर ना आए। फिरौन की लाश पड़ी सारी दुनिया देखने जाती है, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं अन्नारु युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, सुबह शाम उसको अजाब होता है। इन्ना लनंसुरु रुसुलना, फरमाया हमारा वादा है, हमने अपने नबियों की मदद करनी ही करनी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, फरमाया तुम्हारे रब तुमसे फरमाते हैं तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। वादा फरमाया अल्लाह ने, उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। फरमाया जो मेरी इबादत से, मुझे पुकारने से मुंह मोड़ते हैं, अनकरीब अल्लाह उन्हें जलील और रुसवा करके जहन्नम में डाल दें। फिर अल्लाह ताला ने दोबारा अपनी तौहीद का ऐलान किया और फरमाया इंसान जरा अपनी पैदाइश पर गौर कर देख, उस अल्लाह ताला ने
तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से पैदा किया, जमे खून से पैदा किया, फिर तुम बचपन में आए, फिर जवानी में आए, फिर बुढ़ापे में गए। कितने हैं जो बुढ़ापे से पहले ही पहले मर जाते हैं। इंसान ये उम्मीद लगा के बैठा है अभी मैं ये काम कर लूं, फिर नेकोकार बन जाऊंगा, नमाजी बन जाऊंगा, मैं दाढ़ी भी रख लूंगा, मैं हज भी कर लूंगा, रिटायरमेंट की जिंदगी जब गुजारूंगा ना फिर सारे काम करूंगा। फरमाया वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा मिन क़ब्ल, कितने हैं जो इससे पहले ही चले जाते हैं। इसलिए इस उम्मीद पर न रहें कि बूढ़े होंगे तो नेकोकार बनेंगे। हो सकता है बुढ़ापे की उम्र से पहले तुम्हारी हड्डियां कब्रों में रेजा रेजा हो जाए, वहां भी पहुंच सकती हैं। वयुरीकुम आयातिही फ़अय्या आयातिल्लाहि तुनकिरून, फरमाया अल्लाह तुम्हें अपनी आयात दिखाते रहेंगे, तुम अल्लाह की किस किस आयत का इनकार करो, नहीं कर सकते। तो इसलिए रब की मानकर रब को राजी करने वाले बन जाओ, नहीं तो आखिरत में वखासिर हुनालिकल काफिरून वखासिर हुनालिकल मुब्तिलून, फरमाया बातिल परस्त और काफिर वहां खसारे में आ जाएंगे। अल्लाह हमें खसारे से बचाए, कामयाबी के रास्ते पर गामजन रहने की और जो हक वाले लोग हैं उनका साथ देने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।